नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 45 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप का मामला आया सामने। 3 दिन से बेहोशी की हालत में थी पीड़िता। जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। कार्य संस्कृति में सुधार लाने का दिया निर्देश। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़ा का हुआ उद्घाटन। एसएसबी अधिकारियों के खिलाफ मधवापुर में मंगलवार को तीसरे दिन भी व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। मधुबनी समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय तरंग मेधा उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधवापुर के बासुकी में आंगनबाड़ी सेविकाओं की हुई सांगठनिक बैठक। बाल विकास परियोजना कार्यालय की अव्यवस्थाओं पर जताया गया असंतोष। हरलाखी टीपीसी भवन में पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक। छाया रहा विभिन्न योजनाओं का मुद्दा। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने की समीक्षात्मक बैठक। दिए कई निर्देश। आरके कॉलेज मधुबनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने के मद्देनजर की गई प्रेस वार्ता। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने तकनीकी विभागों की पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विकास योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का दिया निर्देश। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में सीएचओ एएनएम और जीएनएम की हुई समीक्षात्मक बैठक। जयनगर के बिल्ही दक्षिणी पंचायत निवासी आफताब आलम ने पॉलिटेक्निक परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर जिले का नाम किया रोशन। और बिस्वी प्रखंड के सिमरी व धजवा में धूमधाम से आयोजित हो रही है इंद्र पूजा। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 45 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि पीड़िता महिला पिछले 3 दिनों से अपने घर में अर्धनग्न व बेहोशी की हालत में थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले उसे पीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस इस मामले में अधिक जानकारी के लिए तफ्तीश में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 45 वर्षीय महिला के गैंग रेप की एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना 3 दिन पूर्व की है। महिला का घर कोसी नहर के बगल में है। महिला घर में अकेली रह रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना गैंग रेप से संबंधित है। वह 3 दिनों से बेहोशी की हालत में थी, दर्द से कराह रही थी। सोमवार की शाम लोगों को घटना की जानकारी मिली। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना खजौली पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। महिला को अर्धनग्न अवस्था व बेहोशी की हालत में पाया गया। वह बेहोशी की हालत में थी। पुलिस ने तत्काल उसे इलाज के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया।
जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रंजन ने रात भर पीड़िता का इलाज किया। मंगलवार की सुबह उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा था। पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने बताया कि महिला के गुप्तांग से खून का थक्का निकल रहा था। गुप्तांग में काफी जख्म था। महिला बेहोश थी। सुबह तक उसे होश नहीं आया था। वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी। शरीर व आंख पर जख्म का निशान था। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचना पर एसआई मदन उराव सहित अन्य पुलिस को भेजकर उसे इलाज के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। वैसे उन्होंने घटना को मारपीट बताया है। महिला के होश आने पर फर्द बयान लिया जाएगा, जिसके आधार पर केस दर्ज होगा। घटना को लेकर आसपास में के क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी लेते हुए कार्यों का समीक्षा किया व उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा नीलाम पत्रवाद, लोकायुक्त, एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सेवांत लाभ, जिला लोक सूचना कोषांग, सीपी ग्राम के परिवाद संबंधी मामलों सहित विभिन्न मामलों की सूक्ष्म समीक्षा की गई। सेवांत लाभ की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि जिला स्तरीय सभी कार्यालयों में इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाए तथा प्रखंड स्तरीय कार्यालयों द्वारा सेवांत लाभ की मासिक समीक्षा करते हुए इनसे जुड़े सभी लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि बार बार सभी को चेतावनी दी जा रही है कि यदि न्यायालय संबंधी किसी मामले में उनकी लापरवाही के कारण जिलाधिकारी को न्यायालय के समक्ष सौदेह उपस्थित होने की नौबत आती है तो वे बिना स्पष्टीकरण पूछे संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र को गठित करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए सभी अधिकारी लंबित चल रहे मामलों में ससमय शपथ पत्र दायर करें। उनके द्वारा सभी विभागों को कर्म पुस्तिका संधारित करने और बेहतर कार्यप्रणाली को अपनाने संबंधी निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछे जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय कार्य संस्कृति में तेजी के साथ सुधार लाने का निर्देश सभी उपस्थित अधिकारियों को दिया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, डीपीआरओ परिमल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार, वरीय उपसमाहर्ता वंदना कुमारी, वरीय उपसमाहर्ता आरती कुमारी, वरीय उपसमाहर्ता नलिनी कुमारी, वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु पांडे साहब रसूल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरके सिंह सहित जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़ा के तहत जयनगर अनुमंडल अस्पताल में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। गौरतलब है कि 12 सितंबर को शुरू हुआ यह आयोजन 24 सितंबर तक चलेगा। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़ा का उद्घाटन अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार रोनित ने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 12 से 24 सितंबर तक अनुमंडल अस्पताल में चलेगा। इस अभियान को सहयोग और लाभ लेने वाले व्यक्ति को सरकार के द्वारा राशि मुहैया कराई जाती है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद ने कहा कि आज फैमिली प्लानिंग पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। लोग अस्थायी व्यवस्था अपना सकते हैं, इससे जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार के द्वारा काफी पैसा खर्च किया जाता है। बच्चों में अंतराल, पहला बच्चा के बाद दूसरे में कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए, इन विषयों पर लोगों को बताया गया।
एएनएम बेबी कुमारी ने बताया कि पखवाड़ा में नसबंदी के लिए 3000 और बंध्याकरण के लिए 2000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अनुमंडल अस्पताल में लगाए गए स्टॉल पर गर्भ निरोधक उपकरण व किट का वितरण किया जाता है। परिवार नियोजन और इस योजना से लाभ लेने के लिए अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क किया जा सकता है। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार, एएनएम बेबी कुमारी, सेली, मंजू, सुजंती, मीना, जीएनएम सुप्रिया, मंजू, नवनीत, परवेज, अविनाश, विकास समेत कई लोग मौजूद थे। जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि फैमिली प्लानिंग पखवाड़ा चल रहा है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है तो मैं बताया। एक बात और जरूर कहना चाहेंगे कि इन सभी कार्यक्रम को सफल रूप से चलाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। सबको पैसा दिया जाता है इसके लिए, मोटिवेटर के लिए पैसा होता है, जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर के लिए पैसा होता है, एनेस्थेसिस्ट के लिए पैसा होता है। तो जो भी इस काम में सहयोग करते हैं सभी को सरकार जो है पेमेंट करती है। थैंक यू। जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन मेथड से फैमिली प्लानिंग किया जा सकता है। हमको हमारे दो का स्लोगन याद रखते हुए ये चीज़ किया गया है, जिसमें अस्थायी और अस्थायी मेथड होता है। अस्थायी मेथड में जैसे आप देख रहे हैं जो है गर्भ निरोधक सुई है और छाया है, अंतरा है, यही सब है। अस्थायी में जो हम लोग ट्यूबलाइजेशन करते हैं उसको अस्थायी बोला जाता है। कब तक चलेगा? ये 15 दिन का होता है। जो हमारे बच्चे में अंतराल, शादी के बाद कितना साल के बाद बच्चा होना चाहिए, और फिर फर्स्ट बच्चा में, सेकंड बच्चा में कितना दिन का अंतराल होना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ काफ़ी मेथड है। जैसे पहला मेथड है, आपको जो अगर फर्स्ट बच्चा हो गया है, सेकंड बच्चा मतलब देरी से चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहला लैंप विधि है जो 6 महीने के लिए है। हमारे यहाँ सारे स्टॉल लगा हुआ है जो फैमिली प्लानिंग का ही सब कुछ है। और 6 महीना के बाद छाया, मालायन ये यूज कर सकते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद जो है तो 6 महीने के अंदर अगर आप लैंप विधि अपना रहे हैं तो आपको 6 महीने का गर्भ धारण नहीं हो सकता है। 6 महीने के बाद ही मतलब अगर पीरियड नहीं आया 6 महीने के अंदर तो आप लैंप विधि से मतलब परिवार नियोजन का मैंने अस्थायी अस्थायी व्यवस्था मतलब है। अंतरा एक माने इंजेक्शन है जो 3 महीने का 3 महीने का इंजेक्शन है, जो कि आप प्रसव के 42 सप्ताह के 42 दिन के बाद जो है उसको ले सकते हैं। और एक सुई से दूसरे सुई में 3 महीने का अंतराल होता है। और ये 3-3 महीना पर 3-3, 6-3, 9 3-3 महीना पर ये मतलब इंजेक्शन लगता है, जिससे यह भी एक गर्भ निरोधक साधन ही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर में प्याज से लदा ट्रक एसएसबी के जब्त कर लेने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन व बंदी तीसरे दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि रविवार को यह घटना हुई और रविवार के बाद इसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार को पूरी तरह बंद कर दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार तीसरे दिन भी यह धरना प्रदर्शन जारी रहा। एसएसबी अधिकारियों के खिलाफ मधवापुर में मंगलवार को तीसरे दिन भी व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी कुमारी का समर्थन भी व्यवसायियों को मिला। उन्होंने उनके आंदोलन के पक्ष में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने भी व्यापारियों के समर्थन में उनके साथ आवाज लगानी शुरू कर दी है। तीसरे दिन मंगलवार को भी धरना स्थल पर आंदोलनकारियों का पक्ष जानने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। कार्यक्रम का नेतृत्व चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव चेतन कुमार रश्मि कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन लोगों की 7 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलने समय तक आंदोलन चलता रहेगा। गौरतलब है कि 4 दिन पहले 11 सितंबर की शाम प्याज लदा एक ट्रक को एसएसबी ने जब्त कर लिया। उसे नाजायज तरीके से जब्त करने की बात कहते हुए व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल ने एसएसबी को ट्रक छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसे जायज कहते हुए एसएसबी ने नहीं छोड़ा। उसी बात को लेकर व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर तत्काल प्रभाव से आंदोलन शुरू कर दिया। सीताराम शाह, बलराम झा, रामजी गुप्ता, पीतांबर मिश्र, ललन शाह, शिव कुमार शाह, विनय पूर्वे, गणेश शाह, प्रदीप कुमार, शत्रुघ्न गुप्ता समेत कई लोग आंदोलन करने में लगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी स्थित समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय तरंग मेधा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन डीपीओ राजेश कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सीनियर व जूनियर कैटेगरी की प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया, जहां सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है। वे अपनी दबी जज्बातों को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। उनकी छिपी प्रतिभा बाहर आती है और यह उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय तरंग मेधा उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात डीपीओ राजेश कुमार मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि परिवार व समाज के दबाव, उनकी इच्छा और शिक्षा की कमी के कारण बच्चों की प्रतिभा दम तोड़ देती है। स्कूल में उनके व्यक्तित्व के विकास के विविध आयाम वाले जो कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होती हैं, वह उनके पर्सनालिटी को विकसित बनाता है। मौके पर अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक सतीश कुमार, लेखा पदाधिकारी शंभू दास, सहायक अभियंता जयप्रकाश रंजन, सहायक साधन सेवी आशा, मीडिया प्रभारी हरिश्चंद्र राम व अन्य लोग थे। वहीं ज्यूरी सदस्य के रूप में हरिहर मेहरा, राजेश कुमार झा, राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, शिव नारायण मिश्र, दिनेश राउत, निर्मल कुमार, संतोष कुमार व आशीष कुमार मिश्र थे। अदिति, दीपा, रूबी व सोनाली ने इस दौरान परचम लहराया। जूनियर ग्रुप में पेंटिंग में रूबी प्रथम व सुमित ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सामान्य ज्ञान में अमन ने प्रथम, साहिल ने दूसरा व लक्ष्मी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। क्रॉसवर्ड में अदिति प्रथम, अजीत ने दूसरा, निबंध में सोनाली प्रथम व दीपा व अखिलेश ने दूसरा, आशु भाषण में दीपा प्रथम व दिव्या ने दूसरा और स्पेलिंग में अंकिता झा प्रथम व आयुष ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं सीनियर ग्रुप में पेंटिंग में खुशी प्रथम, श्रुति दूसरा, सामान्य ज्ञान में अमित प्रथम, अमरेश द्वितीय, क्रॉसवर्ड में प्रियांशु प्रथम, सुरभि द्वितीय, निबंध में गौरव प्रथम, प्राची द्वितीय, आशु भाषण में त्रिशिला प्रथम व प्रेरणा द्वितीय, स्पेलिंग में सृजन प्रथम व दिव्या को द्वितीय स्थान हासिल हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गो शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुवापुर प्रखंड के बासुकी में आंगनबाड़ी सेविकाओं की सांगठनिक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं बाल विकास परियोजना कार्यालय मधुवापुर की अव्यवस्थाओं पर असंतोष जताया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं की बासुकी में हुई सांगठनिक बैठक में बाल विकास परियोजना कार्यालय मधुवापुर की अव्यवस्थाओं पर असंतोष जताया गया। एक ही कार्य के लिए बार बार ऑफिस जाने के बाद भी कार्य में देर होने पर सेविकाओं ने नाराजगी जताई। FCI गोदाम मधुवापुर से चावल का उठाव कर केंद्रों तक ले जाने में होने वाली परेशानी और नाजायज खर्च विषय पर कार्यक्रम में प्रमुखता से चर्चा की गई। अनेक तरह के कागजात जमा करने और कार्यालय से सामान उपलब्ध कराने के लिए तिथि का निर्धारण नहीं होने से होने वाली परेशानी पर भी विचार किया गया। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए बाल विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सांगठनिक मजबूती और नियमित केंद्र संचालन विषय पर चर्चा के दौरान संघ के अधिकारियों ने सेविकाओं को कई जरूरी निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता मीरा देवी और संचालन राम कुमारी ने किया। मधुवापुर, बिहारी, बासुकी, पिरौखर, बलवा, सलेमपुर, वसंतपुर, मुखियापट्टी, तरैया, साहर उत्तरी और दक्षिणी पंचायत की सेविकाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधुवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में पंचायत समिति सदस्य की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गोपाल दास ने की। इस बैठक में मुख्यतः विभिन्न योजनाओं का मुद्दा छाया रहा, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी विभिन्न समस्याओं पर आवाज उठाई। वहीं दूसरी ओर कई पदाधिकारी इस बैठक में नदारद दिखे। वहीं वरीय पदाधिकारी को निंदा प्रस्ताव भेजने पर बैठक में सहमति बनाई गई। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में प्रखंड प्रमुख गोपाल दास की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर जोर शोर से चर्चा की गई। इस दौरान झिटकी पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद मंडल ने पहड़ा गांव में जर्जर तार को बदलने की मांग रखी। सिसौनी पंचायत के मुखिया ने स्कूल व आंगनबाड़ी में लापरवाही होने की बात कही। इस बैठक में खाद की किल्लत व कालाबाजारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। वहीं बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, मनरेगा, बिजली, आवास योजना, भूमि विवाद जैसी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं को पारित भी किया गया। पंचायत समिति सदस्य की बैठक में अंचलाधिकारी, सीडीपीओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी के नहीं भाग लेने पर सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके बाद अनुपस्थित पदाधिकारियों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को भेजने की सहमति बनी। बैठक में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अमित अक्षय मिश्रा, बीडीओ कृष्ण मुरारी, पीओ कृपा शंकर झा, कनिया विद्युत अभियंता राजीव रंजन, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केडी राय समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो पंचायत का बैठक किया गया है, इसमें मुख्य रूप से क्या मुद्दा छाया गया है? आज हम लोग का जो माननीय प्रमुख जी के आग्रह से जो है आज ये बैठक रखा गया था, उसमें सभी सम्मानित सदस्य यहाँ पर शामिल हुए और विभिन्न मुद्दे पर जो है एजेंडे पर हमारी बात की गई। इसमें आपको कृषि से लेकर के लोहिया स्वच्छता से लेकर के और जो विभिन्न विभाग पंचायती राज के जो 15वें वित्त है उसके संबंध में बात की गई। और सबसे पहले जो कई पदाधिकारी जो पूर्व के बैठकों में भी यहाँ पर उपस्थित थे, उन पर निंदा प्रस्ताव किया गया और सदन का कहना है कि ये उनके वरीय अधिकारी को लिखा जाए कि क्यों नहीं वो सदन में आते हैं, और इस पर सदन ने बहुत गंभीरता से इसको अपनी प्रोसीडिंग में शामिल किया गया है। और इसके अलावा गत वर्ष में जो गत मीटिंग में जो कुछ योजनाएं चयन हुई थी, उनका सदन को समुचित संज्ञान नहीं था, तो इस संबंध में भी बहुत प्रश्न उठाया गया, जिसका अपने स्तर से प्रमुख जी ने भी जवाब दिया है। और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र में जो खाद्य का संकट है, उसके लिए भी सदन ने उनसे क्वेश्चन पूछा और जो किसान सलाहकार का माध्यम है पंचायत स्तर पर, उसको उन्होंने प्रोसीडिंग में शामिल किया गया। अन्य अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि शामिल किए गए। कुछ हो हंगामा किया जा रहा था जनप्रतिनिधि के द्वारा, क्या मुद्दा था ऐसा कुछ खास? हो हंगामा नहीं, सभी समाज सदस्य अपनी बात रख रहे थे। तो ऐसे में कई बार क्या हो रहा था कि दो व्यक्ति जब एक साथ अपनी बात रखने रहते थे तो हो हंगामा हो रहा था, और बाकी ये बहुत शांतिपूर्ण जो है कुछ नाराजगी व्यक्त किया जा रहा था कई मुद्दों पे। अब देखिए सारा सदन है, तो इस तरह से कई लोगों का अपना जो बात करने का लहजा है वो कई लाउड बात करते हैं, कोई सौम्यता से बात करते हैं, तो ये था, बाकी कोई नाराजगी नहीं होती है। सब परिचित। मेरा नाम अमित अक्षय मिश्रा हुआ और मैं यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यतः सीएचसी में संचालित कार्यक्रम जैसे बंध्याकरण पखवाड़ा, नियमित टीका, एनसीडी सहित विभिन्न कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने समीक्षा बैठक की, जिसे सीएचसी में संचालित कार्यक्रम यथा बंध्याकरण पखवाड़ा, नियमित टीका, एनसीडी सहित अन्य कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा की गई। सभी आशा कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र का सर्वे एवं ड्यू लिस्ट अद्यतन करने का निर्देश दिया। सर्वे रजिस्टर दुरुस्त होने पर ही स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजना सफल होने की बात कही। जो आशा कार्यकर्ता सर्वे लिस्ट अद्यतन नहीं करेगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला को प्रतिवेदन कर दिया जाएगा। मौके पर पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण, बीएचएम अर्चना भट्ट, बीसीएम उषा चंचला, बीएमसी कालीचरण झा, नोडल पर्सन उपेंद्र यादव, एएनएम रानी कुमारी, गुलाब भंडारी, प्रमिला देवी, धर्मशीला देवी समेत कई लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय स्थित छात्र संघ कार्यालय में छात्र नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में विशेषतः डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित बार बार कहने के बावजूद भी नहीं करने को लेकर की गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। मंगलवार को आरके कॉलेज मधुबनी स्थित छात्र संघ कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति संगठन जिला अध्यक्ष संजय पासवान, छात्र संघ अध्यक्ष सह अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र नायक राहुल पासवान, युवा लोजपा जिला अध्यक्ष आलोक देवराज, छात्र संघर्ष समिति बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष निरंजन पासवान, अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के जिला उपाध्यक्ष मनीष पासवान व सुनील पासवान ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की और कहा कि छात्र संघ के प्रयास एवं दबाव के कारण पूरे बिहार में सिर्फ आरके कॉलेज मधुबनी में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल मंडल के कार्यकाल में महाविद्यालय में लाया गया, लेकिन जब तक बाबा साहेब प्रतिमा लगाने के लिए आगे कार्य होता तब तक प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल का तबादला विश्वविद्यालय के द्वारा कर दिया गया। आरके कॉलेज मधुबनी में 31 मई को नए प्रधानाचार्य फूलो पासवान ने योगदान किया। सभी नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का शेड एवं छत की व्यवस्था करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष राहुल पासवान के नेतृत्व में कई बार शिष्टमंडल मिले, लेकिन प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और टाल मटोल करते रहे हैं। प्रेस वार्ता में सभी नेताओं ने मांग की कि आरके कॉलेज मधुबनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो खुले आसमान में लावारिस स्थिति में महाविद्यालय में रखा हुआ है, उसको अविलंब शेड सहित प्रतिमा के ऊपर छत का निर्माण कर धूमधाम से उद्घाटन अविलंब किया जाए, अन्यथा अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। जो प्रेस वार्ता रखा गया है, जो आरके कॉलेज में बाबा साहब अंबेडकर का जो प्रतिमा आज से विगत 4-5 महीना पहले अनिल मंडल सर के द्वारा और छात्र संघ के सहयोग से आरके कॉलेज में बाबा साहब का प्रतिमा लाया गया। उसके बाद आरके बाबा साहब का जो गार्डन है, उनका जो छत है, डॉक्टर फूलो पासवान सर के द्वारा बार बार छात्र संघ के अधिकारी के द्वारा लिखित दिया गया, मौखिक कहा गया कि सर इस पर काम कीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ हो रहा है। 3-4 बार हम लोग मिले हैं, बोले हाँ हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं तो उनके गार्ड के द्वारा भगा दिया जाता है, वहाँ से मिलने नहीं दिया जाता है। वो बोलते हैं कि इसी मुद्दा पे बात करने के लिए आया होगा ये लोग, इसको यहाँ से भगाओ। उनके गार्ड के द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है। आप कहिए कि बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू का सेट बनाने के लिए प्रिंसिपल से बात करने नहीं दिया जाता है, तो आप कहिए हम लोग कहाँ जाएंगे। हम मांग करते हैं प्रिंसिपल साहब से कि जल्द से जल्द बाबा साहब का स्टैचू सेट बनवाने का काम करें, नहीं तो पूरे मधुबनी में, पूरे बिहार में इस आंदोलन उग्र हो जाएगा और इसका सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। 13 सितंबर 2022 को अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा आरके कॉलेज मधुबनी में पूर्व से 4 महीना पूर्व जो यहाँ के छात्र संगठनों द्वारा, यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्यों के द्वारा लंबी अरसों के पश्चात जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो यहाँ स्थापित किया गया था, उसमें इतने महीने बाद भी अभी तक उसमें शेड का निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ की जो वर्तमान की प्रधानाचार्य माननीय व आदरणीय डॉक्टर फूलो पासवान जी है, उनको जब बार बार यहाँ के जो हमारे छात्र संघ के जो अध्यक्ष है राहुल पासवान जी, वो जब अपने शिष्टमंडल के साथ मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता है, और जब मिलने का समय दिया जाता है तो उनकी बातों को टाल मटोल करके भगा दिया जाता है, वो इनेक्ट किया जाता है। तो हम लोग इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसूचित जाति के जितने भी संघर्ष के जो यहाँ मोर्चा है, वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी, वो नेताओं हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ी पहलू के साथ हम लोग आज इस चीज़ को अपनाने का काम कर रहे हैं। जो आज अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान की जो दायरे में जो यहाँ के प्रधानाचार्य कुर्सी पे आसीन है, वो अगर इस चीज़ को भली भांति जानते हैं तो फिर इन बड़ी पहलू और बड़ी बिंदुओं पर आखिर बात क्यों नहीं कर पा रही है।
अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो रचित संविधान है क्या उसको नहीं मानते हैं? अगर उस संविधान को अगर आप मानते तो क्या हमारे शिष्टमंडल को बार बार आप ठुकराने का काम करते? अगर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अगर कहीं किसी भी कॉलेज में अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जगह दिया गया है तो वो आरके कॉलेज मधुबनी है। और आरके कॉलेज मधुबनी में आज से 4 महीना पूर्व जब मूर्तियां स्थापित कर दी गई तो वो खुलेनामा एक लावारिस की तरफ पड़ा हुआ है, जिसपे यहाँ के जो प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान जी है उस पर बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ के जो प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान जी हो जो अब मनमानी रवैया अपना रहे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खुले आसमान में रखे हुए हैं। हम इस चीज को गहन विचार करके हम उससे पहल चाहते हैं। अगर हमारी मांगों को अगर यथाशीघ्र उस पर काम नहीं किया गया तो आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में पूरे मधुबनी जिले को विभिन्न जगहों को, विभिन्न पॉइंटलेस स्थलों को हम लोग बंद करने का काम करेंगे और यहाँ के प्रधानाचार्य को बताने का काम करेंगे कि यहाँ जो दलित विरोधी मानसिकता को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उसके दायरे में आप यहाँ के बैठ गए हैं लेकिन उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उस चीज का हिसाब आपसे लेने के लिए बहुत जल्द आपसे टकराने का काम करेंगे। नहीं तो आप इस चीज को हम अल्टीमेटम जो है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
राहुल शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 45 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप का मामला आया सामने। 3 दिन से बेहोशी की हालत में थी पीड़िता। जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक, कार्य संस्कृति में सुधार लाने का दिया निर्देश। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़ा का हुआ उद्घाटन। एसएसबी अधिकारियों के खिलाफ मधवापुर में मंगलवार को तीसरे दिन भी व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। मधुबनी समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय तरंग मेधा उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधवापुर के बासुकी में आंगनबाड़ी सेविकाओं की हुई सांगठनिक बैठक, बाल विकास परियोजना कार्यालय की अव्यवस्थाओं पर जताया गया असंतोष। हरलाखी टीपीसी भवन में पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक, छाया रहा विभिन्न योजनाओं का मुद्दा। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। आरके कॉलेज मधुबनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने के मद्देनजर की गई प्रेस वार्ता। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने तकनीकी विभागों की पदाधिकारियों के साथ की बैठक, विकास योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का दिया निर्देश। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में सीएचओ, एएनएम और जीएनएम की हुई समीक्षात्मक बैठक। जयनगर के बिल्ही दक्षिणी पंचायत निवासी आफताब आलम ने पॉलिटेक्निक परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर जिले का नाम किया रोशन। और बिस्वी प्रखंड के सिमरी व धजवा में धूमधाम से आयोजित हो रही है इंद्र पूजा। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों के पदाधिकारियों के साथ डीएम ने बैठक की। इस बैठक में विकास योजनाओं को ससमय व गुणवत्तापूर्ण करने का दिशा निर्देश निर्गत किया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के तकनीकी विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा जिले की सड़क, पुल पुलिया, नल जल योजना, भारतमाला योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, कोशी नहर प्रमंडल, वुडको, विद्युत आपूर्ति, महादलित विकास मिशन, कब्रिस्तान की घेराबंदी सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों के प्रयास से जन सरोकार की बहुत सी योजनाओं को सफलीभूत किया जा सकता है व जिले में विकास की गति में तेजी लाई जा सकती है। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद जब संबंधित संवेदक कार्यस्थल पर जाते हैं तो स्थल पर मौजूद अत्यधिक गड्ढे जैसी तकनीकी खामियों के कारण
कार्य संपादित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व निर्माण स्थल की पूरी जांच पड़ताल कर ले, जिससे भविष्य में कार्य पूर्ण करवाने में कोई व्यवहारिक कठिनाई न आए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के ऐसे सभी सड़कों की सूची जिला को उपलब्ध कराई जाए जो वर्तमान में संवेदक के मेंटेनेंस के समय सीमा के अंतर्गत आता हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खुद जिले में अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सड़कों का जायजा लेंगे और यदि कोई सड़क संवेदक की उपेक्षा का शिकार पाई गई तो संबंधित संवेदक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रमंडल को निर्देश दिया कि नल जल योजना से संबंधित मानदेय भुगतान समय से किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी के कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को निर्देश दिया कि जिले में लोगों के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी स्वास्थ्य केंद्र स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में बेनीपट्टी पीएचसी में कार्यरत सभी सीएचओ, एएनएम, जीएनएम और आशा फैसिलिटेटर शामिल हुई, जहां सिविल सर्जन सुनील कुमार झा ने सभी को उनकी कार्यविधि समझाते हुए उन्हें विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में बेनीपट्टी पीएचसी में कार्यरत सभी सीएचओ, एएनएम, जीएनएम और आशा फैसिलिटेटर के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मौजूद सिविल सर्जन सुनील कुमार झा ने सभी सीएचओ, एएनएम, जीएनएम और आशा फैसिलिटेटर को कोविड और नियमित टीकाकरण में तेजी लाने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड और नियमित टीकाकरण के कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। हाल के दिनों में कोविड टीकाकरण कुछ सुस्त पड़ गया था, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है। टीकाकरण के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर सभी को पहले से सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है ताकि आम जनों को भी इसके लिए प्रभावी तरीके से प्रेरित कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कम्युनिटी मोबिलाइज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज जितना जागरूक होगा, टीकाकरण का उतना ही बेहतर परिणाम आएगा। एएनएम और आशा कार्यकर्ता भी किसी तरह की समस्या आने पर बेहिचक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सीएस ने कहा कि यह नियमित बैठक है, लेकिन यहां स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम खुद इस बैठक में इसलिए भाग ले रही है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के उत्साह में वृद्धि हो और स्वास्थ्य कर्मी नए उत्साह के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सके। उन्होंने परिवार नियोजन के लिए भी लोगों को प्रेरित करने और लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने की दिशा में बेहतर कार्य करने की जरूरत है। तो उसके लिए जो जिम्मेवार जो आशा होगी या बताना चाहिए, नहीं बताती है कि हमारे सिस्टम में भी दिन में हम लोग 10-12 सीजन तक कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि और वो ट्रैक करा रहे हैं। अभी परसों ही कोरोना में एक पेशेंट का क्या हुआ, 2-3 दिन तक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के आफ्ताब आलम ने पॉलिटेक्निक की परीक्षा में 95% अंक हासिल किया है। गौरतलब है कि आफ्ताब बचपन से ही काफी मेधावी छात्र रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से उसने सफलता हासिल की है। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के भेलवा टोला निवासी मोहम्मद कैशर हसन माता शकीला प्रवीण के पुत्र मोहम्मद आफ्ताब आलम ने पॉलिटेक्निक परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। आफ्ताब आलम के दादा सेवानिवृत्त शिक्षक मोहम्मद नूर हसन मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आफ्ताब की प्राथमिक शिक्षा घर से ही दादा नूर हसन के द्वारा कराई गई। आफ्ताब होनहार होने पर दादा के द्वारा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और आफ्ताब आलम को पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार में नामांकन कराया और वर्ष 2019-21 में आफ्ताब ने 95% अंक प्राप्त किया है। आफ्ताब के सफल होने पर गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। उसकी इच्छा आईएएस बनकर देश और समाज की सेवा करना है। वहीं आफ्ताब आलम के बड़े भाई हरियाणा में इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिमरी एवं धजवा में इंद्र पूजा का मेला धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है।
हर रोज संध्या में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। वहीं दिन भर मेला में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बिस्फी प्रखंड के सिमरी एवं धजवा में आयोजित इंद्र पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ प्रतिदिन इंद्र भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन, लड्डू का भोग लगना तथा सुबह शाम की आरती जारी है। देर शाम तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में भारी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन सुबह शाम की आरती, हवन और भजन कीर्तन से इलाके का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। समाज के लोगों, प्रशासन का सहयोग और पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह आयोजन प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यहां दिल से मांगी गई मन्नत भगवान पूरा करते हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।